बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी की वैल्यू गिवन है 5/8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे बाय एक्सट्रीम एंड मीन के तरीके से। तो चलें पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखें हमें वैल्यू गिवन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जो गिवन वैल्यूज़ है वो राइट कर दें। ए डॉट बी बराबर है 5/8 के। तो रेशो का मतलब है कि ए जो है वो डिवाइड हो रहा है बी से और 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है 8 से। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है ए अपॉन बी की, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 3 + 4b 3a + 4b रेशो 5a + 7b। तो हम जानते हैं कि रेशो का मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि हम इस तरह लिख सकते हैं 3a + 4b डिवाइडेड बाय 5a + 7b, ठीक है, इस तरह। अब जो है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए मैं इस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं b से डिवाइड करूँगी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय b नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, b से हम डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं 3a + 4b डिवाइड हो रहा है किससे, b से। ये नॉमिनेटर को हमने किया और होल डिवाइडेड बाय 5a + 7b ये डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो डिनोमिनेटर भी b से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3a अपॉन b + 4b अपॉन b, ये नॉमिनेटर, और 5a डिवाइडेड बाय b + 7b डिवाइडेड बाय b ये डिनोमिनेटर। हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि ये भी इस b से कैंसिल हुआ, ये भी इस b से कैंसिल हुआ। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 3a अपॉन b को आप इस तरह लिख दें a अपॉन b + 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू a अपॉन b को आप इस तरह राइट कर दीजिए। अब आप देखिए इस a अपॉन b की वैल्यू हमें गिवन है 5/8। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी। तो आप नीचे लिख दीजिए कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b जो कि है 5/8, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखिए क्या होता है, 3 इंटू हो जाएगा 5/8 और +4 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5/8 और +7 हुआ ये। अब देखिए ये जो 3 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 भी इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 = 15 और डिवाइडेड बाय 8 +4, ये 5 5 = 25, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 और +7, सही। अब आप देखिए ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 4 के डिनोमिनेटर में तो 8 जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, 1 है, तो ये 8 जाके इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं 15 + 8 4 = 32 और होल डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 25 प्लस और 8 7 = 56 और होल डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब देखें आप इस 8 से ये 8 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा, 15 + 32 को ऐड कर दीजिए, 15 + 32
यू विल गेट 47 और 25 और 56 को ऐड कर दीजिए और योर रिज़ल्ट इज़ 81। अब ये दोनों जो है ये डिविजिबल नहीं है आपस में, तो आपका आंसर यही रहा, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सीखेंगे मीन एंड एक्सट्रीम को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने मालूम करना है और वैल्यूज़ हमें दी गई हैं प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो हम इसको करेंगे सॉल्व मीन एंड एक्सट्रीम के तरीके से। पहले आप इस क्वेश्चन को अगेन राइट कर दीजिए 2x + 5 रेशो 5 साइन ऑफ प्रोपोर्शन, अच्छा 3x - 2 रेशो 7। आप देखिए ये जो वैल्यू है ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, ये जो लास्ट की वैल्यूज़ आ रही है एक्सट्रीम है। हम राइट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू एंड ये जो मिड दरमियान की वैल्यूज़ है ये मीन वैल्यूज़ होती है, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, मतलब आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 2x + 5 × 7 और ये जो प्रोपोर्शन है ये इस बराबर में कन्वर्ट हो जाता है और मीन वैल्यू 5 × 3x - 2। अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिए। 7 × 2 = 14x और 7 × 5 = 35 बराबर है 5 × 3 = 15x - 5 × 2 = 10। नाउ सेपरेट द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर 15x है तो 14x को इस तरफ शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 15x जैसे कि ये यहाँ पॉजिटिव है, आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 14x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 35 जो है वो पॉजिटिव है और 10 कांस्टेंट टर्म को जब आप इसकी तरफ लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे या नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 35 और प्लस को ऐड कीजिए, यू विल गेट 45 और 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू है x की और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए सेम प्रोसेस है, सेम तरीक़ाकार है। 4x - 3 / 5 रेशो 3/4 साइन ऑफ प्रोपोर्शन 4x / 3 रेशो 7/2। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए एक्सट्रीम वैल्यू और ये मीन वैल्यूज़ है, ये लिख दीजिए मीन वैल्यू। अब आप इसका फॉर्मूला राइट कर दीजिए, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। आप इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 4x - 3 / 5, ये मल्टीप्लाई होगा 7/2 से, बराबर प्रोपोर्शन का साइन बराबर में कन्वर्ट हो जाता है। 3/4 मल्टीप्लाई होगा मीन वैल्यू 4x/3 से। तो आप देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई होने जा रहा है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आप पहले यूँ लिख दीजिए 4x - 3 और 5 × 2 = 10 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा x बचा। अब ये जो 7 है ये पहले इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 4 = 28 x - 7 × 3 = 21
डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इस 10 को इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28x माइनस का 21 बराबर है 10x, ठीक है। नाउ सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए। तो इस 10 को यहाँ ले आइए और 21 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 28x माइनस 10x कर दें। इस 10x को आप यहाँ शिफ्ट कर दें और इस कांस्टेंट को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें बराबर के। जब 21 राइट साइड पे जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 28 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 18 रिज़ल्ट आएगा। 18x हुआ इक्वल्स टू 21। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, ये 18 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 21 डिवाइडेड बाय 18। और ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 6 एंड 3 7 एंड योर फाइनल आंसर इज 7/6 x का। इस तरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। सेम प्रोसेस है। x माइनस 3 2 रेशो 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। साइन ऑफ प्रोपोर्शन x माइनस 1 3 रेशो 4/x प्लस 4। अच्छा, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, यहाँ आप राइट कर दें एक्सट्रीम वैल्यू। और ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ है, यहाँ राइट कर दें मीन वैल्यू। अब आप फॉर्मूला राइट करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो लास्ट वैल्यूज़ है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4/x प्लस 4। और साइन ऑफ प्रोपोर्शन कन्वर्ट कर दें इक्वल में 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1/3 से, ठीक है। अब आप देखें ये 4 इस 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको यूँ लिख दे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो आप इसको यूँ लिख दीजिए अपनी आसानी के लिए। ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दीजिए, और ये 3 इस ब्रैकेट से होगा तो आप इसको इस तरह लिख दीजिए ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो, ठीक है। अब आप देखें ये 4 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और 3 से भी होगा। ये 2 इस x से भी होगा और इस 4 से भी होगा। सेम ये 5 इस x से भी होगा और इस 1 से भी होगा। ये इस x से भी होगा और ये इस 1 से भी होगा, सही। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4x हो जाएगा माइनस ये 4 3 ज़ा 12 होगा डिवाइडेड बाय ये 2x हुआ और ये प्लस 2 4 ज़ा 8 हुआ बराबर है ये 5x हुआ माइनस का 5 हुआ डिवाइडेड बाय ये 3x हुआ माइनस का 3 1 ज़ा 3 हुआ, सही। तो अब आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 3x माइनस 3 से बराबर है 5x प्लस माइनस का ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 8 से। तो मल्टीप्लाई परफॉर्म करें, ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 12x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यही 4 इस 3 से होगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और x आ जाएगा। अब ये 12 जो है इससे भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 3 ज़ा 36x और माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36।
अब राइट साइड पे देखें 5 2 ज़ा 10 और x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हुआ, 5 8 ज़ा 40, ये 40 और x राइट साइड करेंगे। अच्छा ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 5 8 ज़ा माइनस का 40 हो जाएगा। अब आप इसको जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर दीजिए। 12x स्क्वायर, ये दोनों ऐड होंगे, ये x वाली टर्म्स हैं, दोनों इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपका होगा 12 और 36 बन रहा है माइनस का 48x और प्लस 36 बराबर है 10x का स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों x वाली टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 40 ये 30 हो जाएगा प्लस का 30 x और माइनस का 40। अच्छा अब आप ना इन वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करें, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 12 x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 36 ये सेम होगा। इन वैल्यूज़ को जब आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का 30x हो जाएगा, ये प्लस का 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर दें। ठीक है, अब आप देखें 10 में से x 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, 2x स्क्वायर बना आपके पास लाइक दिस। 2x स्क्वायर 12 में से 10x स्क्वायर को आपने माइनस किया तो 2x स्क्वायर। अब आप 48 और माइनस का 30 ऐड करें, दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 48 और 30 ये दोनों ऐड होंगे, माइनस का 78x बना। ठीक है, दोनों माइनस में हैं तो माइनस का साइन लगेगा और दोनों ऐड होंगे। अब आप ये देखें, ये प्लस का 36 है और ये 40 प्लस का 36 प्लस 40, आपका रिज़ल्ट आया 76 प्लस का 76 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन 2, टेकिंग कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 78 डिवाइडेड बाई 2 39x हुआ और प्लस अच्छा 76 डिवाइडेड बाई 2 38 इक्वल्स टू 0। इस 2 को डिवाइड कर दें 0 से तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 39x प्लस का 38 इक्वल्स टू 0। अब आप इसका ना मिडल टर्म ब्रेक करें। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने सिखाया है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से होगा, मतलब ये 1 यहाँ कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का, तो वो 38 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस 38 से, तो आपका रिजल्ट क्या रहा 38। अब आप 38 को इस तरह ब्रेक करें दो नंबर्स में कि आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से मिडल टर्म बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 38 बने। तो आप ले लीजिए माइनस का 38 और माइनस का 1, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 38 बनेगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आपका मिडल टर्म 39 माइनस का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका तरीक़ाकार है। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ही माइनस का 38x और माइनस का x आप ले लीजिए और प्लस 38 राइट सेम इज इक्वल्स टू 0। सही। अब आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, इन दो में से आप कॉमन लेंगे और इन दो में से आप कॉमन लेंगे। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 38 रहा, यहाँ से भी आप 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस प्लस माइनस का 38 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम बने, एक ब्रैकेट सेम का बना लीजिए और एक इनका बना लीजिए, x माइनस 1 और एक ब्रैकेट सेम का x माइनस 38 इक्वल्स टू 0। दोनों को ब्रेक करें, ज़ीरो इक्वेट करें 0 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 जो है ये बराबर है 0 के, एंड x माइनस 38 बराबर है 0 के। तो ये हो जाएगा, इस 1 को आप राइट साइड शिफ्ट करें, पॉजिटिव 1 हुआ, ठीक है,
और x बराबर है, इसको भी आप राइट साइड शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव 38 हुआ। आपकी बुक में ये रिज़ल्ट दिया है, बट जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखें कि आपके 2 रिज़ल्ट आते हैं, तो आपका एक 1 है और एक 38 है। तो आप देख लें इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। हमने सॉल्यूशन राइट करना है, दोबारा रीराइट किया इस क्वेश्चन को। अब आप इसको एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ राइट कर दीजिए। ये एक्सट्रीम है वैल्यू और ये हमारे पास मीन वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम राइट कर देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रीम क्या है, ये लास्ट वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी से, बी के होल स्क्वायर से, इस तरह बी का ब्रैकेट पे स्क्वायर है बराबर है। अब मीन वैल्यूज़ एक्स मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको ना हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ इस तरह कि ए प्लस बी 1 टाइम और ए प्लस बी 1 टाइम, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर है, ये हुआ एक्स इंटू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब आप देखें ये जो वैल्यू बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारे पास फार्मूला हो रहा है। कौन सा फार्मूला, हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर का, सही। तो हम इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी, ठीक है। तो आप इम्प्लाइज कर दें ए प्लस बी सेम रहेगा और इस पूरे वैल्यू की जगह पे मैं ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पुट कर दूँगी और बराबर है सेम यहाँ पर x इंटू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब राइट सेम डिवाइडेड बाय ए माइनस बी राइट सेम, ठीक है। तो आप देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हों तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। क्या बचा, ए प्लस बी बचा बराबर है x अपॉन ए माइनस बी। अब मुझे मालूम करना है वैल्यू ऑफ x, दैट्स वाई ये a माइनस बी जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो a प्लस बी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू x, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या फार्मूला है, हमें पता है कि a का जो स्क्वायर होता है और माइनस b का स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट करूँगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन का। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 5। ये लास्ट पार्ट है हमारे पास और इसको हम करते हैं 11 माइनस का x रेशो 8 माइनस का x साइन ऑफ प्रोपोर्शन 25 माइनस का x रेशो 16 माइनस का x। ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यहाँ आप लिख दीजिए एक्सट्रीम वैल्यू और ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं, इसमें आप लिखते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो लास्ट वैल्यूज़ एक्सट्रीम है 11 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से और प्रोपोर्शन का साइन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा
25 माइनस एक्स से, ठीक है। अब ये 11 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 176 आते हैं, यस 176। और जब यही 11x से होगा तो माइनस का 11x हुआ, ये माइनस का 16x हुआ, माइनस माइनस प्लस का x हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ और x का स्क्वायर हुआ, ठीक है, बराबर है। अब 825 से मल्टीप्लाई होके आपको रिज़ल्ट देगा 200। और यही 8 जब x से होगा तो माइनस का 8x हुआ, ये माइनस का 25x हुआ और माइनस माइनस प्लस और x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हुआ। अब जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, इसको यहीं पर कर दीजिए 176, ये दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे 11 और 16 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 27 x हुआ और प्लस x स्क्वायर राइट सेम ही 200 राइट सेम, ये 8 और 25 8 कर दीजिए तो ये हुआ माइनस का 33, दोनों माइनस में है तो माइनस साइन लगेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन बराबर के दोनों तरफ सेम वैल्यू हो सेम साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट कीजिए, 27x बराबर है 200 माइनस 33x, ठीक है। अब आप इसको एक तरफ ले आइए, इन वैल्यूज़ को आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, 200 राइट साइड माइनस 33 राइट सेम, ये वैल्यूज़ वहाँ जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव है यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा माइनस 176, और ये पॉजिटिव है ये वहाँ ये नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 27x बराबर है 0 के, ठीक है। अब x में से x माइनस कर दीजिए, कॉन्स्टेंट्स में से कॉन्स्टेंट, 200 में से 176 सब्ट्रैक्ट करें 6, तो ये हो गया 24, और x में से 27 माइनस 33 कर दीजिए तो ये आ रहा है माइनस का 6x बराबर है 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 रिमेनिंग बचा। अच्छा, हमें x की वैल्यू मालूम करना है तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, हो जाएगा 6x। फाइंड वैल्यू ऑफ x, 6 विल बी डिवाइडेड बाय 24, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 24 डिवाइड बाय, अगर आप 6 करते हैं यू विल गेट 4, और यही आपका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।